नमस्कार, मैं हूं एहसान दानिश। कशिश के ख़ास कार्यक्रम चौक चौराहा में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूं सीतामढ़ी ज़िला का ये चरौद प्रखंड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। हम यहाँ पे पहुँचे हैं ये जानने के लिए कि ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ पे जो चिकित्सक हैं उनकी क्या स्थिति है, यहाँ पे कितने चिकित्सक हैं। बिल्कुल ये बाढ़-ग्रस्त इलाका है। मुझे ये लगता है कि सीतामढ़ी ज़िला में जब बाढ़ आती है तो साल के 4 से 5 महीने ये पूरा इलाका, पूरा प्रखंड बाढ़ की चपेट में घिर जाता है और यहाँ के लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये बाढ़ के दिनों में यहाँ के लोग जब बीमार पड़ते होंगे तो शायद उन्हें चिकित्सा सेवा की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती होगी। स्वास्थ्य केंद्र के बिल्कुल अहाते में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे कुछ एम्प्लॉई हैं जो यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो गरीब आते हैं इलाज कराने के लिए, उनके लिए यहाँ पे कैसा बेहतर इंतज़ाम है। यहाँ पे जो ANM है हम उनसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मधु कुमारी। मधु जी, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो डिलीवरी का काम होता है उसमें क्या सुविधा आप लोगों को सरकार के द्वारा दी गई है जो आप पब्लिक को देते हैं, ये बताइए। हम लोग के तरफ से जो सरकार का सुविधा है वो सब देते हैं जी। कितना डिलीवरी रोज हो जाता है यहाँ पे? वो देखते ना तो आपको लगभग हो जाता है। हो जाता है। ये नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है? नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पर होता है। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती? यहाँ पर ऑपरेशन वाला को रेफर किया है। रेफर कहाँ करते हैं आप? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी या किसी प्राइवेट नर्सिंग? नहीं, हम लोग सीतामढ़ी सदर। किस तरह के पेशेंट को आप सदर हॉस्पिटल भेजते हैं? कैसे पेशेंट? माने जिसको नहीं यहाँ पर बुझाता है से यहाँ होगा, ये मुँह नहीं खुलता है उसको पेशेंट को जो सुविधा सरकार के द्वारा मिलना है वो दे देते हैं। उसके बाद भी प्रॉब्लम आता है दोस्तों। नहीं, जैसे डिलीवरी जिस सबका हो गया उन लोगों को जो सरकार के द्वारा सुविधा मिलना है क्या मिलना है? क्या मिलना है उसमें? सुई दवाई देते हैं जी। उसके बाद डिलीवरी होने के बाद पैसा उसको मिलता है। कितना मिलता है पैसा? 1400। अच्छा, ठीक। और रहने सहने का साधन है यहाँ पर जी। ANM द्वारा जो सुविधा होता है, ममता द्वारा जो सुविधा होता है सब दिया जाता है। उन लोगों के रहने का इंतज़ाम ठीक ठाक है? हाँ, पेशेंट के रहने का इंतज़ाम। जैसा कि यहाँ पे जो ANM है इन्होंने साफ तौर पे बताया कि यहाँ पे जो पेशेंट जो डिलीवरी के लिए जो महिलाएं आती हैं उनके लिए जो इंतज़ाम है वो बेहतर है और सरकार के द्वारा जो इंतज़ाम दिया गया है उसका यहाँ पे वो लाभ उठाते हैं। हम और भी जो लोग हैं आशा कार्यकर्ता हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र से जिस माताओं को लेकर के आती है उसके लिए यहाँ पे क्या सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती है। आशा लोग को रहने का सुविधा नहीं है जी। नहीं, तो आशा लोगों को क्या दिक्कत होती है? बेड नहीं है, रात में जो आते हैं तो कहाँ छोड़ने वहाँ रहने का व्यवस्था नहीं है। और सुरक्षा की व्यवस्था है क्योंकि आप लोग महिला हैं जी, सारी महिला ही रहती है, तो सुरक्षा के लिए कोई इंतज़ाम है यहाँ पे? जी। क्या है इंतज़ाम सुरक्षा के लिए? गार्ड रहते हैं जी। इन्होंने ये आशा है, ग्रामीण क्षेत्र से ये आई हुई है, इनका ये कहना है कि यहाँ पे हर चीज़ तो ठीक है लेकिन जो आशा कार्यकर्ता आती हैं उनके रहने का यहाँ पे इंतज़ाम नहीं हो पाता है। वाकई इनका दर्द जो है वो झलक गया है, जो वाजिब है। ऐसे में सरकार के पदाधिकारी हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन आशाओं के रहने का भी इंतज़ाम यहाँ पे किया जाए। हम चलते हैं और भी जगह लोगों से बात करके और भी लोगों से बात करके जानने की कोशिश करते हैं। अब हम जिस जगह पहुँचे हैं ये एरिया है एक्सरे रूम है। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि थोड़ा ये एक्सरे रूम उसको दिखावे जो ताला बंद पड़ा हुआ है। अभी ये पिछले 2-3 दिनों से एक्सरे रूम पे बिल्कुल ये ताला लटका हुआ है। जैसा कि अभी एक आशा फैसिलिटेटर का कहना था कि जो पेशेंट टीबी के मरीज़ हैं, टीबी के मरीज़ का की जो जानकारी है उसके लिए उसके बीमारी को पूरी तरह से परखने के लिए एक्सरे का होना लाजमी होता है। ऐसे में जब यहाँ पे एक्सरे की जो मशीन है वो अगर बंद पड़ा हुआ है तो एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर ये पिछले 1 तारीख से बंद है
और 1 अप्रैल के बाद से यहाँ पे किसी भी मरीज का एक्सरे नहीं हुआ है। ऐसे में जो टीबी के मरीज हैं उनका प्रॉपर वे में यहाँ पे इलाज होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता है। ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है इसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जितनी जल्द हो सके यहाँ पे एक्सरे का इंतज़ाम करके यहाँ पे एक्सरे की सुविधा शुरू किया जाए। हम चलते हैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी और भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, ये आशा फैसिलिटर हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार के द्वारा जो सुविधाएं ग्रामीणों के लिए हैं, हम इनसे इनकी जुबानी हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? आप किस पद पे हैं यहाँ पे? आप लोगों की का ड्यूटी क्या क्या है? यहाँ के जो पब्लिक है उन लोगों को क्या क्या सुविधा दिलवानी है? सुविधा मिलता है क्या क्या? हम लोग जो क्षेत्र से जो मरीज मिलते हैं हम लोग के साथ मैंने अपना बैकग्राउंड करते हैं जो उनको ये समस्या है उन लोग को हम लोग यहाँ तक पहुँचाते हैं। किस तरह के मरीज पकड़े कर सकते हैं? जैसे प्रसव की वाले महिला भी हो गई, टीबी वाले हो गए, बहुत ही अच्छे और बहुत सारे ऐसा मरीज जो क्षेत्र में वो हम लोग काम करते हैं यहाँ से पहुँचाते तो जो टीबी की जो मरीज है उसके लिए यहाँ पे क्या सुविधा है? हैं। सर क्या क्या सुविधा है? दवा मिलती है, जांच होती है, एक्सरे और ब्लड की जांच और उसके बाद दवा दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्सरे तो बंद है अभी? नहीं तो आज से रेट बंद होगा, छुट्टी कर देना है। नहीं, कल भी बंद था, अभी लगातार बंद है। हम लोग आते हैं तो नहीं, कल तो आप झूठ बोल रही हैं क्योंकि हॉस्पिटल एक्सरे अभी लगातार बंद है 2-3 दिनों से। नहीं तो फिर टाइम तो 3 दिन में हम नहीं आए। और नहीं आए। चलिए इनका और ये बाकी बात हम पूछ रहे थे, एक और बात है, बहुत सारे ऐसा समस्या सरकार ध्यान दे। जैसे बहुत ऐसा मरीज आते हैं जो यहाँ पर वो उपलब्ध दवा नहीं है, जी वो सब पर ध्यान देना चाहिए। जैसे प्रसव में भी जितना दवा उपलब्ध होना चाहिए नहीं है। बहुत महिलाओं को मेडिसिन का जरूरी पड़ता है गर्भवती होने के कारण, एनीमिया के कारण, इस सब का सुविधा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रोगी आते हैं जो जिसको जो दवा चाहिए वो दवा उपलब्ध नहीं रहता। नहीं सब बिल्कुल। चलिए इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि यहाँ पे प्रसव के लिए जो महिलाएं आती हैं उनमें अगर खून की कमी हो गई, एनीमिया रोग है, तो उसके लिए जो माकूल दवा होना चाहिए उसका यहाँ पे इंतज़ाम नहीं होता है। उनमें जो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है क्योंकि स्वास्थ्य का जो अधिकार है वो सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और ऐसे में जो ज़रूरी दवाएं हैं हॉस्पिटल में हर हाल में उपलब्ध होना चाहिए, जैसा कि ये आशा फैसिलिटर हैं इन्होंने ये साफ तौर पे बताया है। हम चलते हैं और भी जो यहाँ पे कर्मी हैं हम उनसे मिल करके जानने की कोशिश करते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र से जो मरीज़ यहाँ पे आते हैं उनके लिए क्या क्या इंतज़ाम है जो होना नहायत ही लाजमी होता है। अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब अभी मौजूद हैं जो हम ड्यूटी हैं, इनका ये चेम्बर है, यहाँ पे ओपीडी चलाते हैं ये और इस ओपीडी में ये मरीज को देखते हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार के द्वारा जो यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं वो इनके हिसाब से कैसा है। हम इनसे बैठ करके बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर साहब आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार सिंह है जी। आप यहाँ किस पद पे हैं? मैं डेंटल सर्जन। डेंटल सर्जन आप हैं यहाँ पे। अब ये बताइए कि यहाँ पे जो आप डेंटल सर्जन के पद पे हैं कितने दिनों से? 2019 में मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है जी। अक्टूबर माह में जी। और आज लगभग 3.5 साल 3.5 साल होने जा रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी यहाँ पे बहुत सारा मशीन जो दांत के इलाज के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो सारा यहाँ पे है। क्या इसलिए लेकिन यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ जो इसका जो ये कटोरी वगैरह है या जो ये चिमटा वगैरह है इसको देखने से ऐसा लगता है कि इसका यूज़ कभी हुआ ही नहीं है। थोड़ा हम इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये आप 2-2.5 साल से तकरीबन नहीं 3 साल से ज़्यादा वक्त से है यहाँ पे, बट इसका यूज़ क्यों नहीं हो पाया है? ये एक्चुअली जब मैं यहाँ पोस्टिंग हुई थी उस समय डेंटल चेयर यहाँ इंस्टॉल नहीं हो पाया था जी। लगभग साल भर पहले 1.5 साल पहले यहाँ इंस्टॉल हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है। इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोगों ने विभाग को सूचित किया है
मैनेजर के द्वारा, लेकिन अभी तक इसका रिजॉल्व नहीं हो पाया। जी। और एक्चुअली फैक्ट बात ये है कि यहाँ पे डेंटल जो डिपार्टमेंट है उसको चलाने के लिए डेंटल हाइजीनिस्ट या फिर जो सारे सामान्स को क्लीन अप करेंगे या उनका स्टोरेज करेंगे, जो भी उनका प्रॉपर केयर होना चाहिए, वो उस तरह की कोई भी पोस्ट यहाँ क्रिएट नहीं हो पाएगी, जिसके कारण से जो भी मरीज आते हैं उनको जनरल डेंटल जो ट्रीटमेंट होता है, ओनली मेडिकेशन और माइनर एडवाइस और वो सब भी कर जा पा रहा है। और हम लोग कोशिश में हैं कि यहाँ पे डेंटल हाइजीनिस्ट की जल्द से जल्द बहाली हो, जिससे जो हमारा डेंटल डिपार्टमेंट है वो आगे उसको रनअप सही से किया जा सके। डेंटल हाइजीनिस्ट जो एक टेक्नीशियन का पद होता है, वो जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि ये जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी मशीनरीज है, उसकी वो प्रॉपर वे में वो देखभाल करे, उसको हैंडल करे। बगैर उसके जब तक वो यहाँ पे उस जो टेक्नीशियन है, जब तक वो यहाँ पे नहीं होगा तब तक डॉक्टर साहब प्रॉपर वे में इस मशीन का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में एक बड़ी बात यह है कि जब ये 2-2.5 लाख रुपए की मशीन तकरीबन होना चाहिए, जो आज के महंगाई के ज़माने में, तो यहाँ पे 2-2.5 लाख की मशीन जो वर्षों से सालों साल से ये बेकार पड़ा हुआ है। और मुझे तो ये लगता है कि जैसा कि जानकारी मिल पा रही है कि सिर्फ चरौद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला नहीं है, ये मामला पूरे बिहार का है। अब पूरे बिहार में जितने भी हॉस्पिटल हैं जहाँ पे ये मशीनें लगी होंगी, क्या वहाँ पे अगर जब ये जिस टेक्नीशियन की बहाली ही अभी नहीं हुई है, तो ऐसे में ये करोड़ों रुपये की लागत से जो मशीन, जो ये सारा सामग्री यहाँ पे चेयर वगैरह ये सब जो है, अगर ये पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के करोड़ों रुपए का ये सारा सामान है, जो मुझे ये लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में दीमक वगैरह खा जाएगा, जो यूँ ही रखे रखे बर्बाद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मुझे ये लगता है कि सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बिल्कुल ही उदासीन है, जिसमें हम गरीब पब्लिक जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनका बड़ा नुकसान होता है। शहर में जो लोग होते हैं वो निजी नर्सिंग होम में जाकर के बेहतर से बेहतर इलाज हासिल कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है ये सीतामढ़ी जिला का सबसे पिछड़ा ब्लॉक, इसे हम कहें तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सीतामढ़ी ऊपरी अनुमंडल मुख्यालय है जो यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ से ऊपरी जाने में यहाँ के लोगों को 1 से 1.5 घंटा लगता है। उसकी वजह यह है कि सड़कें खराब है, ऑटो वाला इतना पैसा लेता है जितना पैसा में आप यहाँ से मुजफ्फरपुर, ऊपरी से मुजफ्फरपुर जाने का भाड़ा जितना है उतना भाड़ा, जबकि मुजफ्फरपुर से ऊपरी की दूरी तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर है, और वहीं पे ऊपरी से इस चरौद प्रखंड मुख्यालय की दूरी सिर्फ 12 से 13 किलोमीटर है, लेकिन भाड़ा दोनों का बराबर है। उसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि यहाँ आवागमन की, यहाँ की जो सड़कें हैं बदहाल है, कोई भी ऑटो वाला मनमाना भाड़ा लेता है यही। और ऐसे में जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं उनके जीने की उनकी जो ज़िंदगी है वाकई बड़ा तकलीफ से देह है। अब हम डॉक्टर साहब से मिल करके जो यहाँ पे ऑन ड्यूटी हैं, हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि चूँकि अभी कुछ देर पहले हमारी बात ANM से हो रही थी, जिसने बताया कि प्रत्येक दिन यहाँ पे कम से कम 10 के आसपास महिलाओं का डिलीवरी होता है। जाहिर सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे महिलाएं जो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल भी आती हैं, गरीबी भी है, बड़े जगह पे लोग प्राइवेट नर्सिंग होम में जाकर के भी डिलीवरी के लिए चले जाते हैं, लेकिन ये तो ग्रामीण क्षेत्र है। ऐसे में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे जो महिला चिकित्सक की आवश्यकता है वो कैसी है। जी बताइए डॉक्टर साहब, यहाँ पे लेडी डॉक्टर हैं क्या? नहीं, यहाँ पे लेडी डॉक्टर की पोस्टिंग अभी तक नहीं हो पाई है। जी, कितने दिनों से पद खाली है? ये तो जब से मैं हूँ तब से तो कोई नहीं डॉक्टर है यहाँ पे। अच्छा, है ही नहीं? है ही नहीं। तो जैसे अगर बाई द वे कोई बड़ी कोई पेशेंट डिलीवरी के लिए आती है और उसको कोई मेजर प्रॉब्लम अगर हो जाता है, उस अवस्था में हम लोग को परेशानी फेस करना पड़ता है। पब्लिक्स का भी कंप्लेन होता है इस चीज़ के लिए, लेकिन हम लोग उस चीज़ से मजबूर हो जाते हैं और अंततः हम लोगों को रेफ़र करना पड़ जाता है। देखिए यहाँ पे जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जब कोई भी
पेशेंट महिला खास करके जब आती हैं और कोई बड़ा इशू अगर फंस जाता है, ऐसे में इन लोगों के पास जो स्थानीय डॉक्टर हैं, जो पुरुष हैं, उनके पास एकमात्र साधन होता है वो रेफ़र करना। अब रेफ़र करने के लिए जो इनके पास सुविधा है, आई मीन कि वो एम्बुलेंस की क्या सुविधा है, हम उस पर भी कुछ चर्चा करना चाहेंगे। आपके पास ये कितना है एम्बुलेंस? 2 एम्बुलेंस हैं जी, 2 चालू जी प्रॉपर रनिंग में है जी। और हमारे तरफ से एम्बुलेंस की कोई दिक्कत नहीं कभी हो पाती, कभी नहीं हो पाती है। एम्बुलेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं जी। एक जो कमी जो सामने दिख रहा है एक्सरे का, क्या एक्सरे मशीन का क्या प्रॉब्लम है? एक्सरे मशीन मार्च 31 तक तो इंस्टॉल ही था और लेकिन विभागीय आदेश के अनुसार उसे बंद कर दिया गया है जी। इस 1 तारीख से। और सुनने में आ रहा है कि शायद डिजिटल एक्सरे की इंस्टॉलमेंट के बारे में सरकार इस पर विचार कर रही है और आगे देखें क्या होता है, अभी तो फिलहाल बंद ही रहेगा। अब जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 31 मार्च तक का ये टेंडर था जिसकी वजह से एक्सरे चला है। अब जानकारी मिल पा रही है कि डिजिटल एक्सरे का इंतज़ाम होगा जिसकी वजह से टेंडर नहीं हो पाया है शायद, और उसी टेंडर की वजह से अभी तक यहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम एक ख़ास बिंदु पे अपने दर्शकों के ध्यान को आकृष्ट कराना चाहेंगे। ये हमारे दाहिने तरफ ये खिड़की है जो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्रैक हो गया हुआ है। अभी कुछ साल पहले ये बिल्डिंग स्वास्थ्य विभाग के को हैंडओवर किया गया और यहाँ पे चिकित्सा सेवा बहाल की गई। आप देख सकते हैं कि ये दीवार जो रख रखाव के अभाव में मात्र कुछ वर्षों में 2-4 वर्षों में ही ख़राब होता दिख रहा है। हमारे ठीक पीछे अपना कैमरा पर्सन से चाहेंगे ये कि दिखावें कि ये जो दीवार है, इस दीवार की जो हालत है वो रख रखाव के अभाव के कारण ये अभी ये ख़राब हो रहा है। महज कुछ वर्षों में ही ये धराशायी होने के कागार पर दिख रहा है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये करोड़ों रुपए की लागत से बनी ये बिल्डिंग ये बिल्कुल बेकार होता है। ये बिल्डिंग का जो एरिया है, ये दीवार है, ये बिल्कुल ख़राब होता दिख रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर इस बिल्डिंग को जिस इंजीनियर ने MB बुक किया है, शायद उसके ईमान में कहीं ना कहीं फुट साफ झलकता हुआ दिख रहा है। चलते हैं और भी बिंदुओं पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो इंतज़ाम है सरकार के द्वारा वो कैसा है। अब हम इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इस परसों वाले कक्ष में हम चल कर के देखने की कोशिश करते हैं और यहाँ के हालात को हम जानने की कोशिश करते हैं। किनका परसों हुआ है? इनका हुआ है। यहाँ पे सरकार के द्वारा जो सुविधा है वो उससे आप संतुष्ट हैं? कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है? अच्छा, खाने पीने के लिए भी कुछ दिया गया आप लोगों को? हॉस्पिटल से खाने यहाँ जब से आप हैं हॉस्पिटल से खाने पीने का भी कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। कै दिन से आप यहाँ हॉस्पिटल गए हैं? आज कितने बजे? 12:30 बजे। डिलीवरी कितने बजे हुआ है? 12:30 बजे से 1 बजे का अंदर में हो गया। ओह अच्छा। और ये खाने पीने दवा वगैरह सब यहाँ से मिला है हॉस्पिटल से या बाहर से? अभी नहीं मिला, मिलेगा। मिलेगा। बाहर से कोई दवा लेना पड़ा है कोई? ना, कुछ नहीं। अच्छा। इनका ये कहना है कि यहाँ पे आज ही आई है, आज ही डिलीवरी हुआ है, लेकिन खाने पीने का शायद अभी इन्हें कुछ दिया नहीं गया है। अब ये जानना बेहतर होगा कि इस डिलीवरी के बाद यहाँ इनकी जो अटेंडेंट है हम उससे जानने की कोशिश करते हैं। आप इनके साथ हैं आप? हाँ। यहाँ पे पैसा वैसा भी दिया गया है आपसे? नहीं। नहीं। डिमांड कोई भी देना होगा बाद में ऐसा कुछ? नहीं। नहीं। अच्छा अच्छा। यहाँ कोई दिक्कत आपको समझ में आया है? नहीं, कुछ कर दो। नहीं ना? चलिए, इनका साफ कहना है कि यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा वो जो मिलना है वो इन्हें मिल रहा है। किसी भी तरह की कोई भी असुविधा यहाँ नहीं। अब अभी हम सामुदायिक केंद्र के परसों कक्ष में मौजूद हैं। यहाँ पे जो नर्स हैं या जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, हम उनसे मिलकर के जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं प्रसव के लिए आती हैं उनके लिए सरकार के द्वारा यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं
दी जाती है। पहले अपना नाम क्या हुआ? माला कुमारी सर। किस पद पे आप हैं? ये जीएनएम। यहाँ पे आज कितनी महिलाओं का डिलीवरी हुआ है? सर ये हुआ है 2 हुआ है। अच्छा, ये क्या क्या सुविधा सरकार के द्वारा यहाँ पे मिल रहा है उन लोगों को? तो सारा सुविधा जो वही है सर। जी, यहाँ सारा सुविधा है। क्या क्या सुविधा है वही तो हम जानना चाह रहे हैं आपसे। जानकारी मिल रही है कि दवा जितना होना चाहिए वो है नहीं, बाहर से मंगाना पड़ता है। नहीं सर, यहाँ तो सारा दवाई यहाँ सारा कर सकता है। गैस का सुइया भी पड़ता है जी। जब जरूरत पड़ता है मतलब दर्द का भी सुइया पड़ता है यहाँ पर। तो ये यहाँ पे महिला चिकित्सक जो नहीं है तो फिर वो उसकी उस समय आप क्या करते हैं? कोई पेशेंट की हालत ज़्यादा खराब होगी तो? ज़्यादा खराब होता तो सर वो डॉक्टर में उसी अनुसार करेंगे, जब सर बोलेंगे उसी हिसाब से नहीं करेंगे। हाँ, तो लेडी डॉक्टर जो काम लेडी डॉक्टर का है, लेडी डॉक्टर है आपके यहाँ? सर नहीं ना है, तो फिर लेडी डॉक्टर जब नहीं है तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं? सर उसको ज़्यादा कंडीशन खराब हो उसका रेफर करेंगे, उसको क्या करेंगे? रेफर करते हैं। अच्छा, जो सुविधा यहाँ पे डिलीवरी के बाद महिलाओं को मिलना चाहिए सब टाइमली मिलता है? हाँ सर। पेमेंट वगैरह सही है सबका? पैसा जो मिलना है? हाँ सर, तो जाहिर है सर। जी। कितने दिन के अंदर पेमेंट हो जाता है? सर तो जिसका डिलीवरी जैसे मान लें कि 1 तारीख को होता है तो कितने तारीख तक उसके पास पैसा वो पहुँच तो जाता है? उस पर है, मतलब फार्म जब तक जमा होगा वही अनुसार तो होगा सर। हाँ हाँ, तो टाइम एक होता होगा ना कि 2 दिन में 4 दिन में तो या आशा पर निर्भर है, मतलब कब तक जमा कर सकती है वो आशा पर निर्भर है। पेशेंट देगी उसके बाद है ना उसका होगा। अच्छा तो पेशेंट पर निर्भर, अगर पेशेंट के पास सब कागज पर्याप्त है जी वो उसी समय दे देती है, और नहीं रहता है तो सप्ताह लग ही जाता है। जी। तो ऐसे में पेमेंट कितने दिनों में हो पाता है? लगभग 10 दिन लग जाता है, अच्छा। देते लेते में हो जाता है। ये जैसा कि ये बता रही हैं कि जो महिलाएं यहाँ पे प्रसव के लिए आती हैं, अगर उनका पेपर दुरुस्त होता है तो पेमेंट हफ्ता से 10 दिनों के अंदर में हो जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ कमी होती है तो वक्त ज़्यादा लग सकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करोड़ों की लागत से बना ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रख रखाव के अभाव में ये बर्बाद होता दिख रहा है। हमारे ठीक बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि आवारा पशु यहाँ पे ग्रामीणों का ये पशु है जो यहाँ पे चरने के लिए ग्रामीणों के द्वारा बांधा गया है। इसके अलावा जस्ट बगल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शौचालय है। रख रखाव के अभाव में ये शौचालय भी बर्बाद होता दिख रहा है। वहाँ पे न तो चापाकल जो था किसी ज़माने में, वो चापाकल भी वो उखड़ गया हुआ है, टूट गया हुआ है, और वहाँ पे गंदगी इस कदर है कि आदमी वहाँ पे शौचालय के लिए जा भी नहीं सकता है। ऐसे में ये 1 लाख रुपए की जो बिल्डिंग लगभग बनी हुई है ये भी बर्बाद होता दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मुझे ये लग रहा है कि विभाग के लोग इतने उदासीन हैं कि सरकार के द्वारा लाखों रुपए खर्च जो किए जाते हैं, बाद में उस पर यहाँ के विभाग के लोग बिल्कुल ही ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझते। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इतने गंदगी का अंबार यहाँ पे लगा हुआ है, चारों तरफ कीचड़ है, गंदा पानी है, बदबूदार पानी है, और बगल में हॉस्पिटल है। ऐसे में ये विभाग के लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि इस गंदगी की सफाई कराते हुए जो जल जमाव है, या तो जल जमाव को रोका जाए या नहीं तो फिर इसको मिट्टी से भर करके इसको समतल कर दिया जाए, ताकि यहाँ पे गंदगी का अंबार ना हो सके। यहाँ पे बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं का यहाँ पे कीटाणु उत्पन्न ना हो सके, इसका भी ख्याल रखना स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में जो यहाँ पे देख रहे हैं कि बाउंड्री वाल हर हाल में इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास बाउंड्री वाल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं। यहाँ पे आवारा पशुओं का आना जाना रहता है, कुत्ते और दूसरे जानवर जो आकर के यहाँ पे लोगों को, अब ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं कि सुअर जो यहाँ पे विचरण करते दिख रहे हैं। अगर बाउंड्री वाल होता तो शायद वो पशु यहाँ पे दिखाई नहीं देते। जो यहाँ के व्यवस्थापक है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस कचरे को दूर किया जाए, क्योंकि जहाँ पे स्वास्थ्य विभाग है और वो भी वहीं पे अगर गंदगी का अंबार लगा होगा तो अन्य जगह पे क्या कहना है। कैमरा पर्सन टिप्पू टार्जन के साथ मैं एहसान दानिश,
कशिश न्यूज सीतामढ़ी।